हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज जनवरी 2023 के लगभग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सभी शामिल है। इसमें दोस्तों वीडियो को पढ़ने के बाद आपको एक भी जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। लगभग 250 से 300 करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो सारे के सारे एनालिसिस के साथ मैंने इसमें डाला है। आपको बेहतरीन इसमें करंट अफेयर्स है, इससे बाहर एक भी करंट अफेयर्स आपको नहीं आएगा किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स भी दोस्तों डेली आता है। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर डेली आता है, तो इसलिए मेरे चैनल से जितना जल्दी से हो सके जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय हॉकी टीम के किस हेड कोच ने इस्तीफा दे दिया है? तो वो ग्राहम रीड थे दोस्तों। ग्राहम रीड 2019 से भारतीय हॉकी टीम से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद में हो रहा है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के झांकी को दोस्तों प्रथम पुरस्कार 74वें गणतंत्र दिवस में मिला है। और 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल अब्देल फतेह अल सीसी आए हैं। कौन आए हैं? 74वें गणतंत्र दिवस पर जो उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। और जो है इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं, ठीक है। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है दोस्तों, ठीक है। क्वाड जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान का एक समूह है। इसका गठन 2017 में हुआ था। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है, ठीक है। इसका गठन 2017 में हुआ था। क्वाड के सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है, ठीक है। तो बैठक कहाँ पर हुई? साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या लगाया है? देखिए, इंडियन मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, उसने 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान 1% लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। 190वां देश अंडोरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निर्धन तथा धनी दोनों तरह के देशों को ऋण देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ विकासशील देशों को ही ऋण देता है। दोनों में यही अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान अध्यक्ष बल्गेरियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान अध्यक्ष बल्गेरियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। भारत ने 27 सितंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण की है। हाल ही में विजिट इंडिया ईयर 2023 का लोगो किसने लॉन्च किया? देखिए, हाल ही में जी किशन रेड्डी जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने विजिट इंडिया ईयर 2023 का लोगो लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत की यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहे देश में यात्रा को प्रोत्साहित करना है। लोगो इसका जो लोगो है इसका जो विजिट इंडिया एयर का जो लोगो है, उसमें नमस्ते की छवि से प्रेरित है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। अभी वायुसेना के जो प्रमुख है वो वी राम चौधरी है, विवेक राम चौधरी हैं। इसकी स्थापना जो वायुसेना की 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तो उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जनवरी के अनुसार भारत की विकास दर 2022 में 6.8 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो 2022 में 6.8 से घटाकर 6.1% रहने की उम्मीद की है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस की परेड पर किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो उत्तराखंड ने। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड जो है पंजाब रेजिमेंट ने जीता है। और सीआरपीएफ को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिला है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट,
भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुरली विजय है। मुरली विजय जो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी थे, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। किस महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये हरमनप्रीत कौर है दोस्तों, महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनको प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मेंस में नोवाक जोकोविच ने जीता है। उप विजेता जो है स्टेफनस तिस्तियास है, ठीक है। और वोमेन्स में आर्यना साबालेंका ने जीता है। और उप विजेता इलिना रेबिकाना है, ठीक है। तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच और उप विजेता स्टेफेंस तिस्तिपास है। वोमेन्स में आर्यना साबालेंका ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 4 ग्रैंड स्लैमों में होने वाला यह पहला, देखिए दोस्तों, 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन। चार जो है टेनिस के खेल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 4 टेनिस खेलों में ये इंपॉर्टेंट है ग्रैंड स्लैमों में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। उप विजेता बेल्जियम है। पुरुष हॉकी विश्व कप का 2023 का 15वां संस्करण था, जिसका आयोजन भारत में भुवनेश्वर के राउरकेला में हुआ था, ठीक है। तो जर्मनी विजेता रहा, उप विजेता बेल्जियम रहा दोस्तों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जर्मनी के निकलास वेलन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं इसमें। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई है, ठीक है। याद रखिए इसको। साउथ अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीत लिया दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीत लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। T20 महिला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ अंडर 19। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, नेचुरल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, वो महिला बॉक्सर निखत जरीन को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। निखत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और बर्गिम्बम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता है निखत जरीन। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? तो आईआईटी मद्रास में की गई है। आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म जंड के ऑपरेशंस ने भारत के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का निर्माण किया है, ठीक है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म जंड के ऑपरेशंस ने भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का निर्माण किया है। इसकी टेस्टिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिए। भारत का पहला अपना स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे पीएम मोदी हैं, वो स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का निर्माण किया जाए और उसका निर्यात किया जाए, ठीक है। तो उसी कड़ी में स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को आईआईटी मद्रास ने टेस्टिंग किया है। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो क्रिस हॉपकिंस जो है 41वें प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के। 25 जनवरी 2023 को मनाए गए मतदाता दिवस की थीम क्या थी? देखिए, 25 जनवरी को हर एक साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जो नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर जो है इसका मतदाता दिवस की थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से हुई थी। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड 19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इनकोवैक है, ठीक है। इसको इंट्रानोजल से दिया जाएगा, ठीक है ना, नोजल के नाक के माध्यम से दिया जाएगा इसको। इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। सरकारी अस्पतालों में इसकी कीमत 325 रुपये रखी गई है। इस नेजल वैक्सीन की कीमत प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपये दोस्तों रखी गई है। इसरो ने के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? देखिए, VLEC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है VLEC प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है ना दोस्तों। VLEC इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के तहत सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। और VLEC जो है
विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ वीएलईसी पेलोड को विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान शिक्षा केंद्र कैंपस में डिजाइन और तैयार किया गया है। तो इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जिसको वीएलईसी का पेलोड का निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। किसे हाल ही में नगर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो नगर विमानन डीजीसीए, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ, ठीक है ना दोस्तों, किसको चुना गया है? सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नगर विमानन महानिदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त को चुना गया है। ठीक है, विक्रम देवदत्त नगर विमानन के महानिदेशक चुने गए हैं। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो उसका नाम दोस्तों आईएनएस वगीर है। भारतीय नौसेना में 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल किया गया है, उसका नाम आईएनएस वगीर है। मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मेसर्स नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर इस पनडुब्बी का निर्माण किया है। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की डुब्बी आईएनएस वगीर। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? देखिए, वर्ष 2022 के आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर को चुना गया है। बाबर आजम पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं और कप्तान भी है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को चुना गया और आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को चुना गया है। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों मिस्र के साथ हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली में पीएम मोदी तथा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की उपस्थिति में प्रसार भारती तथा मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया के बीच सामग्री के आदान प्रदान की सुविधाएं समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 नवंबर 1965 को हुई थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है कि वह उसके साथ सहयोग करेगा। यूएनडीपी की स्थापना 2 नवंबर 1965 को हुई थी। किस फिल्म का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुआ है? आप जानते हैं दोस्तों, भारत की जो फिल्म है ट्रिपल आर, उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले। भारत की फिल्मों ने 95 एकेडमी अवार्ड्स में 3 नामांकन प्राप्त किए। ट्रिपल आर के नाटू के अलावे डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, ऑल डेट ब्रिथ्स भी इसमें शामिल है। ठीक है, तीन तीन। तो ऑल डेट ब्रिथ्स, द एलिफेंट विस्पर्स और ट्रिपल आर का नाटू नाटू सॉन्ग जो है नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर 2023 के लिए। पराक्रम दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नाम किस विजेताओं के नाम पर रख दिया है? तो परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा गया है ये अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को नाम पर। ठीक है, परमवीर चक्र के विजेताओं पर। 2018 में पीएम मोदी ने रास आइसलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया था। ठीक है, केंद्र में असम राज्य में स्थित किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये चराइदेव असम चराइदेव मैदान है। यह चराइदेव मैदान अहोम साम्राज्य से संबंधित है। इसकी स्थापना लुंग सुई का फा ने 1253 में इसकी स्थापना की थी। भारत में वर्तमान में 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो असम का चराइदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कितने चीतों को दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में लाया गया है? तो देखिए, भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे पीएम मोदी बहुत प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल में 12 चीतों को लाया है और इससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को कूनू पार्क में लाया गया था। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल है दोस्तों। इन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया है। किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चुना गया है? तो ये अभय कुमार हैं। अभय कुमार को ब्राजील के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड्स कुल कितने लोगों को दिया गया? तो 106 लोगों को दिया गया दोस्तों। 91 पद्मश्री मिला है, 6 पद्म विभूषण मिला है। सबसे पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है।
सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत तथा मिस्र ने कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत तथा मिस्र ने 5 वर्षों के लिए एक दूसरे के साथ हस्ताक्षर किया है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को अमेरिका एयरफोर्स में सेना ब्रिगेडियर जनरल के ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो ये राजा जे चारी हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, इनको अमेरिका एयरफोर्स में सेना ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है, राजा जे चारी को। जनवरी महीने में दुनिया का नंबर 1 वनडे गेंदबाज कौन बन गया? तो ये मोहम्मद सिराज, ये भारत के, ये जनवरी में दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बने हैं। कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है। पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो दिल्ली में 25 जनवरी 2023 से इसको पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल सामान की वैश्विक स्वीकृति बढ़ाने के लिए राजनीतिकों तथा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, स्टार्टअप तथा यूनिकॉर्न्स और शिक्षा जगत के 100 से अधिक डिजिटल लीडर भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 अग्निशमन कर्मियों को अग्निशमक सेवा पदक प्रदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसे हाल ही में अमूल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो सामल भाई बी पटेल अमूल के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो कुनुलावत वितिदर्शन जो थाईलैंड के हैं, उन्होंने इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का टाइटल जीत लिया है, कुनुलावत वितिदर्शन ने। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो 23 झांकियां निकली है दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। और 74वें गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि है वो मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी है, राष्ट्रपति। टाटा मोटर ने हाल ही में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों देखिए, टाटा मोटर्स ने यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। G20 के तहत बिजनेस B20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो गुजरात में आयोजित की जा रही है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो देखिए, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में जो मुकेश अंबानी हैं, उनको ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त की है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी को ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर नवंबर 2 तथा भारतीयों में नंबर 1 स्थान दिया गया है। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल है दोस्तों। ये वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर वह दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक जमाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक ACTSTEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने शुरुआत किया दोस्तों स्टेम पहल का। ठीक है ना, गर्ल्स फॉर टेक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के लिए पहल शुरू किया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित इस पहल का फुल फॉर्म है। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो देखिए, पंकज कुमार जो है भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, और भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2030 की वार्षिक बैठक का थीम कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड।
विश्व आर्थिक मंच की बैठक दक्षिण स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। इस बैठक में G20 तथा G7 देश के 130 देशों के 2700 नेता शामिल हुए हैं। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो वाईकॉम वाईकॉम कंपनी ने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स को हासिल किया है। वाईकॉम ने 951 करोड़ रुपए में अगले 5 वर्ष 2023 से 27 के लिए वीमेंस आईपीएल के टीवी तथा डिजिटल मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ये कोल्लम जिला है। कोल्लम जिला जो केरल का है उसको पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता किसे चुना गया? तो आर्बोनी गैब्रियल यूएसई है, उनको चुना गया है। 71वीं मिस यूनिवर्स ये बनी है। फर्स्ट रनर अप अमांडा डुंडामेल जो वेनेजुएला की बनी। सेकेंड रनर अप एंड्रीना मार्टिनेज जो डोमिनिक रिपब्लिक की हैं। भारत की दिविता राय टॉप 5 में जगह नहीं बना सकी हैं। 70वीं मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना बिलवास्का बनी है मिस वर्ल्ड 2022। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की बनी है। ठीक है। और मिस इंडिया 2022 सिनी सेट्टी कर्नाटक की बनी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में परवीन शर्मा को नियुक्त किया गया है। परवीन शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन 2018 में किया गया था। भारत की किस ड्रोन स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च किया है? तो ये गरुण एरोस्पेस कंपनी है दोस्तों, जिसने गरुण एरोस्पेस ने 15 महीने में 25,000 से अधिक ड्रोन निर्माण का लक्ष्य रखा है। भारत की ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुण एरोस्पेस ने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च किया है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये RRR है दोस्तों। नाटू नाटी गानों को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया था। RRR के सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। नाटू नाटू सॉन्ग को M किरवानी द्वारा कंपोज किया गया है। ठीक है। हैदराबाद के 8वें निजाम का निधन हो गया, वो कौन है? तो मुकर्रम जाह थे दोस्तों। इनका निधन इस्तांबुल तुर्की में हुआ है। मिनी रत्न कंपनी रेलटेल ने अपने रेल वायर ग्राहकों के लिए कौन सी नई सर्विस शुरू की है? तो IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन शुरू किया दोस्तों। 26 जनवरी 2023 से रेल वायर अपने ग्राहकों को उल्का टीवी ब्रांड के तहत इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन की शुरुआत कर रहा है। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब प्राप्त करने वाली इटली की किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो ये जीना लोलो ब्रिगिडा थी। जोनो जोलो लोलो जीना लोलो ब्रिगिडा खूबसूरत महिला थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से किस ब्रिटिश इंडियन उद्यमी को सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से ब्रिटिश इंडियन उद्यमी मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी ने 2030 तक अगली पीढ़ी के लो एमिशन एयरप्लेन निर्माण करने की घोषणा की है? तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लो एमिशन एयरप्लेन निर्माण करने की घोषणा की है। ये यूएस के नेट जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है भारत मिस्र का ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर संदूर रुइट को। ठीक है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड डॉक्टर संदूक रुइट को। ठीक है। हाल ही में किसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को मेंटर से जोड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को मेंटर्स से जोड़ने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे बदारा अली जूफ। आशीष बेंडे द्वारा निर्देशित किस फिल्म को 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया जाएगा? तो आत्मा पैम्फलेट नामक फिल्म को जो आशीष बेंडे द्वारा निर्देशित है 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है, जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी है दोस्तों, वहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM हैं, तो उन्होंने शुरू कर दिया दोस्तों। पुरानी पेंशन वाले राज्य जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा झारखंड हो गए हैं। हिमाचल तो 5 राज्य हैं जो पुरानी पेंशन दे रहे हैं।
पीएम मोदी ने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के दौरे पर कितने करोड़ रुपए योजनाओं की सौगात दोनों राज्यों को दी है? तो महाराष्ट्र को 38,800 करोड़ की योजनाएं की सौगात मिली और कर्नाटक को 10,800 करोड़ की योजनाएं मिली हैं। पीएम मोदी ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर रखे गए 20 आपला दवाखाना आवर डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन किया है। देश के पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है दोस्तों। देश के पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत देश में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2023 के माध्यम से किया जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, ये फिर से पेज आ गया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाश्री को AK-20 असाल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हुआ है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में है। भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाश्री को AK-203 असाल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मार्च तक 5,000 AK-203 राइफल सेना को सौंपने का दावा किया है। किस संस्था ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने शामिल की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 6,064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्जन तथा बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से भी ज्यादा की कमी है। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने जारी किया है। गुयेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है? तो गुयेन जुआन फुक जो है वियतनाम के राष्ट्रपति थे जिन्हें भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है दोस्तों। G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम में। किसकी निगरानी के लिए आईटी मंत्रालय ने नया टेक्नोलॉजी लॉन्च किया? तो वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अल AQMS वर्जन 1.0 टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने हाल ही में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लॉन्च की है जो मीटी से समर्थित एक प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस नए एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDET कोलकाता ने टेक्समिन ISM धनबाद के सहयोग से विकसित किया है। चुनाव आयोग ने किन 3 राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया? तो त्रिपुरा में 16 फरवरी 2023 को चुनाव होगा और मेघालय में नागालैंड में 27 फरवरी 2023 को। CB जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो मार्शल आइलैंड में इनको मार्शल आइलैंड्स हवाई और फिलीपींस के बीच मध्य प्रशांत महासागर में एक देश है, तो वहां का इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वविलाला को। ठीक है, कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृष्णा वविलाला फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें हाल ही में प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो कृष्णा वविलाला को कौन सा सम्मान मिला है दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड सम्मान। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये श्रीलंका है दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू पर डाक टिकट जारी करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो भारत तथा फ्रांस के बीच 16 से 20 जनवरी तक वरुण के 21वें संस्करण की शुरुआत भारत तथा फ्रांस के बीच होगा। 1993 के वरुण एक्सरसाइज की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला कौन है जिसने 5G टेक्नोलॉजी को अपनाया है? तो वो विदिशा जिला है दोस्तों। आर्मेनिया में भारत का राजदूत किसे बनाया गया? तो नीलाक्षी साहसिना को। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। किस सार्वजनिक बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुण एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? चेन्नई स्थित ड्रोन कंपनी गरुण एरोस्पेस ने किसान पुष्पक योजना के तहत 150 गरुण किसान ड्रोन के लिए बीज पोषण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्मित किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला है? तो नानीरा को दिया गया है दोस्तों अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ सहयोग किया है? तो त्रिपुरा के साथ सहयोग किया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो भोपाल में।
ठीक है, भोपाल में थिक 20 G20 की बैठक हो रही है। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो वो केडी जाधव है दोस्तों। रक्साबा दादा साहेब जाधव के लिए की याद में किया है। उन्होंने दादा साहेब केडी जाधव ने हेलसिंकी के 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वो स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो आईजी ड्रोन्स नामक स्टार्टअप ने इसे विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम स्काई वॉक है। यह ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ तथा लैंडिंग में सक्षम है। यह ड्रोन एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो हैरी ब्रूक ने जीता है दोस्तों। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के रहने वाले हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत का 80वां रैंक है। जापान प्रथम है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एमडी तथा सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरिंदर चावला को। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो प्रोफेसर रहमान राही हैं। उन्हें 2007 में देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर रहमान राही को उनका हाल ही में निधन हो गया। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। वहां के राज्यपाल तमिलसाई सौंदर्य राजन हैं। आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार को कॉग्निजेंट ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। भारत की कौन सी खिलाड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीत लिया है। अनाहत सिंह ने फाइनल मैच के में मिस्र की सोहेला हमेज को 3-1 से हराकर यह टाइटल जीता है। नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? तो भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट एसी चरणिया को नासा ने अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। एसी चरणिया को। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास है दोस्तों। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी से रिवर क्रूज गंगा विलास को रवाना किया। यह वाराणसी से चलकर 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर आसाम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की लागत की अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया? तो केरल बन गया दोस्तों। डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सक्षम बनाने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किस जगह पर किया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच इंदौर में किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में मुख्य में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली आएंगे तथा विशेष अतिथि के रूप में सूरीनाम के उपराष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी शामिल हुए हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार है। ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित होता है? शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि मार्च 2023 तक शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वह बिहार के किस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? तो जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी जो है भारतीय अमेरिकी है। वो अमेरिका के कंसास में सीनेटर के रूप में शपथ उन्होंने लिया है। मशहूर सिंगर लीसा मैरी फ्रेस्ली का निधन हो गया। वह किस देश की निवासी थी? तो वह यूएसए की निवासी थी। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर जो है देश भर में 25,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना उसने बनाई है। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? तो दोस्तों मुंबई में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा मुंबई में। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला जो है सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है सुरभि जखमोला। प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक जेफ बेक का निधन हो गया। वो किस देश के निवासी थे? तो वो इंग्लैंड के निवासी थे दोस्तों। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय
अ, मुंडा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है दोस्तों? तो वो कर्नाटक के हुबली में किया है। नासा ने किसे अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? तो एसी चरणिया को। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो अगरतला में किया है दोस्तों। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार के एक नए प्लेनेट की खोज की, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम TOI 700E है। नासा के ट्रांजिस्टिंग एक्सो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से खोजा है। TOI 700E को यह प्लेनेट 95% पृथ्वी जैसा है। कितने देशों के एनआरआई अब यूपीआई के माध्यम से पैसों का लेन देन अपने विदेशी मोबाइल नंबर से कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत में रहने वाले एनआरआई अब यूपीआई का भुगतान जो है 10 देश कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। 10 देशों के एनआरआई अब भारत के यूपीआई के माध्यम से विदेशी मोबाइल नंबर से भी लेन देन कर सकते हैं। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया गया है? तो वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में दुनिया का सबसे विस्तारित नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया गया। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में इसके उद्घाटन की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बोपोर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कुमारकोम और बोपोर केरल राज्य में स्थित है। कोट्टायम में केरल के कुमारकोम और कोझिकोड में बोपोर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह सतह से सतह मार करने वाली है, 350 किलोमीटर मारक क्षमता है और 500 से 1000 केजी हथियार ले जाने में पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPRB के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2022 का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो यह दिल्ली है दोस्तों। पूर्व क्रिकेटर ब्रूस मरे का निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो ब्रूस मरे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2023 के आयोजन के लिए किसी अपना ऑफिशियल पावर्ड बाय पार्टनर घोषित किया? तो मास्टर कार्ड को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो RRR की नाटू को, ठीक है। कंपोजर इसके MM किरवानी है। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो पृथ्वी शाह है दोस्तों। दिसंबर 2022 का ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया को, वीमेंस का। कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो 2600 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका भीम यूपीआई से लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। किस फिनटेक यूनिकॉर्न को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है? पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में भारत पे को। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस साल मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस बताइए आप लोग। तो 10 जनवरी को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को, ठीक है। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बोल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी है? तो वेल्स के। फ्रांस फुटबॉल के किस कप्तान ने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ह्यूगो लोरिस ने। 75वें सेना दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में 75वें सेना दिवस का आयोजन किया गया है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। PM मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे दोस्तों? तो कर्नाटक के हुबली में, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ड्वेन प्रिटोरियस जो है दोस्तों, ड्वेन प्रिटोरियस किस देश के खिलाड़ी हैं? एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। जो ड्वेन प्रिटोरियस है, देखिए क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस जो है ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ये IPL में CSK टीम की तरफ से खेल चुके हैं। नेशनल साइंस डे 2023 की थीम क्या है, जिसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है? ग्लोबल साइंस ग्लोबल वेलबींग जो है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2023 को मनाया जा रहा है। उसकी थीम है ग्लोबल साइंस ग्लोबल वेलबींग।
रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पूजा अजय कुमार मेहता ने विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की तरफ से 2 गोल्ड जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला अप्रेंटिस मेला कितने जिलों में आयोजित की जा रही है? तो 242 जिलों में आयोजित की जा रही है। यह अप्रेंटिस मेला कौशल भारत मिशन के तहत भारत के युवाओं को बेहतर करियर के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो अबेई में। ठीक है, यूएन का पीस कीपिंग अभियान है, उसके तहत जो है सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की गई है अबेई में। अबेई साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर के बीच का क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है बेलिंडा क्लार्क का। यह सम्मान पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। ये एक आर्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम किया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो मोहाली के पंजाब में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो एस राजमौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया है। बेली सस्पेंशन ब्रिज जो चिनाव नदी पर बन रही है उसकी ऊंचाई 240 फीट है और पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रही है। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। यह जो है पहली महिला जो बनी है जो सियाचिन बैटलफील्ड पर तैनात होंगी। कैप्टन शिवा चौहान की पोस्टिंग सियाचिन बैटलफील्ड के अनुसार कुमार पोस्ट पर की गई, जिसकी ऊंचाई 15,632 फीट है। उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों 5T पहल है, जिसको जगा मिशन के नाम से जाना जाता है। जगा मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है, एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। जगा मिशन को भारत भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके तहत जो है स्लम जो है गरीब बस्तियां उसको अपग्रेड किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कुलदीप सिंह पठानिया जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है? तो गुजरात से की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। एनटीपीसी ने भारत की पहली देखिए दोस्तों एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन एक दोस्तों 1 मिनट, हाँ कहा थे हम लोग, हाँ एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना को शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी और गुजरात राज्य की संयुक्त पहल है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरित जो ऊर्जा है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो ये 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, हम लोग अभी आ जाते हैं चैनल पे। ठीक है, एस राजमौली हो गया, 1 सेकंड रुक जाइए, आ गए हम लोग। तो कहाँ पर यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का क्या है दोस्तों? ज्वाइंट वेंचर है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना। इस योजना के तहत दोस्तों इस योजना के तहत देखिए क्या किया गया है, मैं बता रहा हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है कौन सा? मुख्यमंत्री आवास भूमि योजना। इस योजना के तहत चयनित लोगों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है? तो यूरोपीय देश क्रोएशिया ने अपनाया है दोस्तों यूरो को अपनी करेंसी के रूप में। 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया ने कूना मुद्रा को छोड़कर 20वां यूरोपियन यूनियन स्टेट बन गया है।
ठीक है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने की नई तकनीक की खोज किया है? तो साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक को पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने का तकनीक खोजा है। आरबीआई ने कितने करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। देखिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो निवेशकों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति किसको चुना गया है? तो लूला डी सिल्वा को ब्राजील का 39वां राष्ट्रपति चुना गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखर जी में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दिया। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने जैन धर्म से जुड़े लोगों के भारी विरोध के कारण श्री समेत शिखर जी में टूरिस्ट एक्टिविटी फैलने पर रोक लगा दी है। झारखंड राज्य में स्थित है। किस रेलवे स्टेशन को एफएसएसआई का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र विकास के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। सीएमआई की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है? तो हरियाणा में दोस्तों। ठीक है। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उमरान मलिक बने हैं। उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हांगजू जिन को। एलजी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। एलजी की स्थापना भारत में 1997 में हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां पर 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी की शुरुआत करेंगी? तो राजस्थान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये एक स्टील ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने से सैनिकों को तेजी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में सहायता मिलेगी सियांग इलाके में। ठीक है। तो सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। आरबीआई द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में किन बैंकों को शामिल किया गया है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 27 लोगों को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइटन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो नागपुर में। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन पीएम मोदी ने नागपुर में किया है। इस साइंस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। पशुओं के लिए भारत का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? पहला इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन तथा सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बने हैं। किस स्टार्टअप ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला एक ऐप विकसित किया है? तो माई प्लान 8 जो है, जिसने कार्बन फुटप्रिंट तथा कार्बन इमिशन को कम करने में ये मदद करेगा। कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उत्पादित CO2 उत्सर्जन की कुल मात्रा को बताता है। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर बने हैं। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो रूट थे। इंडियन आर्मी के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। इजराइल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप सिंह नॉमिनेट हुए हैं। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो वो सर्बिया दोस्तों। सर्बिया ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत का एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। सर्बिया के पीएम अन्ना ब्रनबिक हैं। सर्बिया दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीयूष गोयल खाद्य और उपभोक्ता मंत्री हैं वो।
G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज आडवाणी को। 2 जनवरी 2023 को $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने दोस्तों? तो एलन मस्क बने हैं। जब से उन्होंने ट्विटर की डील की उसके बाद उनको हानि ही हो रही है। एलन मस्क ट्विटर के सीईओ है, स्पेस एक्स के सीईओ है, टेस्ला के सीईओ और न्यू लिंक के सीईओ है। ये 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहा कलासा बंदूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक में। कलासा एक बांध है जिसे महादेव बेसिन के मालप्रभा नदी के बेसिन में पानी छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पानी मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। किस राज्य ने विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य बना है? तो उड़ीसा है दोस्तों। विंटेज वाहन वह पुराने वाहन होते हैं जिसका निर्माण 1919 के आरंभ से 1930 के अंत के बीच हुआ है। ठीक है, तो विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण उड़ीसा कराएगा। भारत पे के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ललिन नेत्री भारत पे के नई सीईओ बनी है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया है। दिसंबर में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है और बेरोजगारी दर 8.3% है। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम सरकार ने किया है। असम के धुबरी में स्थित गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को विरासत के रूप में संरक्षित कर लिया है असम सरकार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। किस देश के सहयोग से नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो चीन ने किया है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। ठीक है, नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल कहाँ बनी है? ठीक है ना। वॉल ऑफ पीस म्यूरल दोस्तों केरल में बनी है, केरल के चेरुलापुल्ला सोरी में। शांति की 700 फुट लंबी भीति दीवार, इसको हिंदी में भीति दीवार कहा जाता है, केरल में खुल गई है वॉल ऑफ पीस म्यूरल। इसने सबसे बड़ी सार्वजनिक कला परियोजना के लिए यूरेशिया वर्ल्ड सहित कई पुरस्कार जीते हैं। इसमें 250 विश्व भाषाओं में शांति शब्द उकेरा गया है। किस राज्य सरकार ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो केरल में। 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ऑटो बाजार चीन में है और दूसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार अमेरिका में है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? तो मणिपुर इंफाल में। 120 फीट ऊंचे पोलो खिलाड़ी का प्रतिमा का उद्घाटन है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एर वीरेंद्र सिंह है और मणिपुर का राज्यपाल ला गणेशन है। भारत के 19वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणेश एम बने हैं। 7 जनवरी 2023 से किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार ने। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में देश का सबसे पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किस भारतीय कंपनी समूह को अपना वैश्विक साझेदार बनाया? तो GSW को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने। किस लेखक को ओडकुझुल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुथान मंगड़ ने ओडकुझुल पुरस्कार जीता है दोस्तों। यह पुरस्कार हर साल लेखकों को मलयालम भाषा में उनके विशेष उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जालना तथा नागपुर की पुलिस इकाई को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार दिया गया है। 9 जनवरी 2023 को किस राज्य में चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ में चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र की किस जिला इकाई अदालत की कोर्ट पहली ई कोर्ट बन गई है? ठीक है, तो उस्मानाबाद जिला अदालत की जो कोर्ट है वो पहली ई कोर्ट बनी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी थे। अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है दोस्तों? मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है।
किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने दोस्तों भारतीय टेनिस खिलाड़ी उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किसे पहले पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आधार पूनावाला को। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोविड 19 वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को पहले पतंग राव कदम मेमोरियल से सम्मानित किया है। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो द कश्मीर फाइल्स को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो थिरु एस नदेशन को। थिरु एस नदेशन को भारत प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस देश ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो विकास पुरोहित को। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सॉन्ग किस आईआईटी ने शुरू किया है? दोस्तों सारंग संचालित उत्सव सारंग आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। यूएन की COP 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों तो COP 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए सुल्तान अल जबेर को चुना गया है यूएई के। सीमा सड़क संगठन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? तो जिंदल स्टील को सम्मानित किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया? तो एमआईटी ने। ठीक है दोस्तों। किस भारतीय अमेरिका ने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी है दोस्तों। किस देश ने 2030 तक अपनी सेना क्षमता को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने अपनी सेना को आधा करने का योजना बनाया है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो राजस्थान बना है अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस से, इसके सदस्य 38 है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय कोलोनगी है स्विट्जरलैंड। सीईओ क्लास एम शबाब है। ठीक है। भारत के किस देश को पेंटापेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो भारत ने क्यूबा को 12,500 पेंटावैलेंट टीके जो है देने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर है जो पूरी तरह डिजिटल राज्य बन गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहां पर दो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों को खोजा है? तो बिहार में। ठीक है। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। किस राज्य के कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ में मिला है दोस्तों। ठीक है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल ने। अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो जनानी रामचंद्रन बनी है दोस्तों। पहली अश्वेत समलैंगिक महिला नगर परिषद की सदस्य बनी है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। भारत तथा किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? तो जियो बन गया है दोस्तों। ठीक है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाले देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये वायनाड बना है। 2022 का विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरबी प्रसाद को। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान करेगा दोस्तों, अफगानिस्तान को। ठीक है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया? तो अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इंगर एडरसन बने हैं यूएनडीपी के कार्यकारी निदेशक। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो पंजाब ने। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कैरियर से संबंधित परामर्श नजदीक नवीन शिक्षा पद्धतियां और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा।
किस राज्य में ने पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को। बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 412 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बाबर आजम पाकिस्तान के उन्होंने जीता है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। 13वीं सदी का होयसला कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है दोस्तों? तो कर्नाटक में। ठीक है, 13वीं सदी का होयसला कला का हीरा स्टोन। गूगल ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो नामक। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने शुरू किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जन 2023 संपन्न हुए दोस्तों? तो जापान और भारत के बीच। तो दोस्तों यह रहा जनवरी 2023 के सभी लगभग सभी करंट अफेयर्स इसमें शामिल हैं। तो इसको जरूर देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।